सो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण और आप लोग देखें ट्रैवल विद अरुण। आज मैं आप लोग से डिस्कस करने जा रहा हूँ जापान के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, जिनका रिसेंटली दो बंदों का जापान का टूरिस्ट वीज़ा आया था। तो अभी उन्होंने ट्रैवल करना है और अगर मैं उनकी प्रोफेशन की बात करूँ तो आर्मी में जॉब करते हैं ना। उन्होंने अपनी आर्मी से एनओसी ली थी और उसके बिहाफ पे उनका हमने वीज़ा जापान का लगाया था। और सबसे बड़ी बात यह है भी उनका फ्रेश पासपोर्ट था। एक बंदे का फ्रेश पासपोर्ट था, जो दूसरा बंदा था वो थाईलैंड और मलेशिया ट्रैवल था एक बार, है ना। तो मैं उनके वीज़ा मैंने ऑलरेडी वैसे डाले भी हुए हैं, मैं साथ में वीज़ा यहाँ पे भी अटैच कर दूँगा, आप देख लेना। और अगर मैं उनकी फ़ंड्स की बात करूँ तो फ़ंड्स उनके अकाउंट में थे, एक बंदे के अकाउंट में थे 2,60,000 रुपये और दूसरे बंदे अकाउंट में थे 2,80,000 रुपये, है ना। इनके वीज़ा के ऊपर ना थोड़ा सा झोल ऐसे हुआ था भाई। जिस दिन इनकी सबमिशन थी वीएफएस में, तो इन्होंने सबमिशन करवाई। सबमिशन के बाद इनको 2 दिन बाद ही वीएफएस से मैसेज आता है भी आपका फॉर्म 26 हमें सबमिट करो, है ना। तो इन्होंने फॉर्म 26 करा। उसके बाद फिर 4-5 दिन के गैप के साथ एम्बेसी से उनको कॉल आती है इंटरव्यू के लिए। तो एक बंदे ने इंटरव्यू के लिए फ़ोन आया तो उन्होंने नहीं उठाया, वो अपना बिजी थे कहीं, दूसरे बंदे ने उठा लिया था। तो दूसरे बंदे से ही दूसरे जिस बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया था उसके रिलेटेड उन्होंने उससे ही पूछ लिया था भाई वो भी आपके साथ जाना चाहते हैं, जो आपके साथ जा रहे हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे ये वो सब कुछ दूसरे बंदे के रिलेटेड भी दूसरे बंदे से उन्होंने फ़ोन पे पूछ लिया। इवन तो हमने प्रोफाइल के अंदर ये नहीं दिखाया था भाई भी हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया था। मैंने दोनों की प्रोफाइल अलग अलग लगाई थी। हाँ, सबमिशन जरूर एक दिन थी, लेकिन दोनों की फ़ाइल अलग थी। वो अकेला जा रहा था, दूसरा बंदा अकेला जा रहा था। कोई होटल बुकिंग में एक दूसरे का नाम नहीं था, कोई कवर लेटर के अंदर एक दूसरे का नाम नहीं था, दोनों का अलग अलग प्रोफाइल था। तो मुझे खुद हैरानी है भी, मतलब दूसरे बंदों को कैसे फ़ोन आ गया भाई ये आपके साथ जाना चाहता है, या कैसा है कैसा नहीं है। तो उनके रिलेटेड इनसे पूछा। इंटरव्यू के बाद फिर 3 दिन बाद इनको एम्बेसी से मेल आती है भी हमें एक लेटर चाहिए। लेटर पे आप अपना ये लिख के दो भी आप जब ट्रिप करके इंडिया वापस आओगे, आते ही आप जर्मन एम्बेसी के अंदर आओगे हमसे मिलने, एक जस्ट साइन वगैरह करने भी हम इंडिया पहुंच चुके तो हमें ये बता कर जाओगे, है ना। तो उन्होंने ये भी एक लेटर भेजा, तो मतलब ये भेजा था उन्होंने, तो हमने एक लेटर रेडी करके मैंने इनको दिया, तो उन्होंने अपने उस पर साइन कर दिए और उनको जर्मन एम्बेसी को भेज दिया। तो उनको नेक्स्ट डे जिस दिन हमने वो लेटर भेजा है, नेक्स्ट डे इनको वीज़ा ग्रांट जापान का वीज़ा ग्रांट इनको हो गया था ना। तो नॉर्मल से इनके अकाउंट में फ़ंड थे। आईटीआर तो ऑब्वियसली जब इनकी सैलरी अराउंड 70-80 हज़ार रुपये है तो उसके अकॉर्डिंग थी। कोई स्टेटमेंट मेंटेन्ड नहीं थी, कुछ भी मेंटेन्ड नहीं था। ऐसा नहीं था भाई भी अकाउंट में 5-6 लाख ऑलरेडी पड़े रहते हैं, हर महीने सैलरी आता है उसमें 20 हज़ार खर्च होता है, बाकी पड़े रहता था, कुछ नहीं था। जितनी सैलरी आती उतनी खर्च कर देते थे। मान लो चलो बंदे का हर सिस्टम अपने तरीके का सिस्टम होता है, हर बंदे का अपना अपना। तो ऐसा कुछ नहीं था, अकाउंट मेंटेन नहीं था, कोई ज़्यादा फंड नहीं थे, ठीक है। नॉर्मल सी प्रोफाइल थी। एक बंदे का फ्रेश पासपोर्ट पे आ गया, इवन दो उसकी काफ़ी रिफ्यूज़ल्स भी थी पहले, यूके वगैरह की और शेंगन कनाडा वगैरह की रिफ्यूज़ल थी। उसका फ्रेश पासपोर्ट वगैरह, दूसरे का एक तो जगह पे ट्रैवल था तो उसका उसके बिहाफ पे आ गया ना। तो अगर आप लोग भी अपना जापान का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो जापान का ही है। लोग कहते हैं भाई हमें मल्टीपल वीज़ा चाहिए, है ना। तो वो उनके मूड पे डिपेंड कर सकता है। हो सकता है इनको ये फर्स्ट टाइम में 5 साल का वीज़ा ग्रांट कर देता जापान, है ना। तो उनके मूड पे डिपेंड करता है। हाँ, हम अपनी तरफ से लिख कर जरूर दे सकते हैं भी हमें भाई लॉन्ग टर्म वीज़ा चाहिए या क्यों चाहिए। अगर हमें किसी कंट्री का भी लॉन्ग टर्म वीज़ा चाहिए, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो यूके का, तो चलो 6 मंथ ही देगा। अगर ज़्यादा करना तो फीस हमें ज़्यादा फीस ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। अगर आप जापान हो गया, जर्मन हो गया, या शेंगन कोई भी कंट्री हो गया, अगर आपको लॉन्ग टर्म वीज़ा चाहिए ना तो आपको उसके कवर लेटर के अंदर लिख कर देना पड़ेगा भी हमें लॉन्ग टर्म वीज़ा चाहिए और क्यों चाहिए, ये साथ में रीज़न भी उनको देना पड़ेगा। फिर वो वीज़ा आपको लॉन्ग टर्म देने के लिए सोच सकते हैं। अदरवाइज़ यार ज़्यादातर इनके मूड पे डिपेंड करता होता है। इवन तो उन्होंने लिखा भी होता है भी अगर हमें, इवन दो यूके की जो मान लो नॉर्मल फीस है 6 मंथ वीज़ा की, वो है 13,000 रुपये, 13-13,500 रुपये। और जो 2 साल की वीज़ा की फ़ीस है वो अराउंड 45,000, है ना। उन्होंने ये तक भी लिख रखा है अगर हमें ना लगा भी आपको भाई 2 साल का वीज़ा ग्रांट करना तो हम आपको 6 मंथ का देंगे, चाहे आपने फीस 2 साल की भरी है। तो इसलिए ये चीज़ अपने कभी मन में मत रखना भी भाई हमने सब कुछ लिख के दिया था फिर भी हमें 2 साल का वीज़ा नहीं मिला, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, 2 साल का या लॉन्ग टर्म वीज़ा नहीं मिला, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें उनके मूड पे, या अगर उनको आपकी प्रोफाइल देखकर अच्छा लगा है तभी आपको वो वीज़ा ग्रांट करेंगे, है ना।
तो अगर आप लोग भी बाकी फिर भी अगर आपका कोई डाउट हुआ ना, अगर आप लोगों ने जापान का वीज़ा अप्लाई करना है या किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ मैं टूरिस्ट वीज़ा में डील करता हूँ। अगर आप लोग भी आर्मी में जॉब करते हो, कोई बंदा आर्मी वाला देख रहा है, अगर वो वीज़ा अप्लाई करना चाहता हो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा उनकी प्रोफाइल अच्छे से बनाने की, बिकॉज एक्सपीरियंस हो चुका है ना आर्मी वाले बंदों का, कैसे करना है कैसे नहीं है ना। तो फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो कमेंट में आप लिख देना, ठीक है। उस चीज़ के रिलेटेड मैं ट्राई करूँगा, वीडियो बना दूँगा। फिर भी आपकी इंक्वायरी हो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मुझे कॉल कर लेना। बाकी बने रहिए ट्रैवल विद अरुण के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।